एक सरप्राइज विजिट है। मॉम डैड को पता नहीं है, वो थोड़ा और ज़्यादा हमें ना खुशी देखने का जो मौका मिलेगा ना। स्वागत है आपका। हाय गाइस, हम लोग आ गए हैं इस वक्त ट्रेन में। इसको देखो और मुझे देखो, ये तो हम दोनों सो नहीं पाए एक्चुअल में। अब हम दोनों का बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है इस वक्त। हालांकि ट्रेन में हम बैठ चुके हैं अभी, और अभी 15 मिनट हैं ट्रेन चलने में। ये है कि ट्रेन चलो दिल्ली से ये चलती है, और एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में हमने कैब की थी, तो हमें कम से कम कितना 45 मिनट्स लग गए हमको। काफ़ी ट्रैफिक था। उनके पास बहुत ज़्यादा कंजेशन थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो अगर आप मॉर्निंग आवर्स में आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस टाइम भी यहाँ पे पास में ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। हमारा सफ़र अब ट्रेन का शुरू होता है। तो ये सफ़र कैसा रहता है वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। क्या क्या ये लोग केटरिंग में सर्व करते हैं वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। है मोटू? क्या मोटू? लेकिन एक चीज़ है, मैडम को पैसे की, मैडम को क्या, मुझे खुद को भी नहीं अच्छी लगी इतनी ट्रेन ये कोई खास। हाँ, मतलब अगर आप इसका इंटीरियर चेक करेंगे, मैं आपको एक बार इंटीरियर चेक करवाता हूँ इसका। कहने का तो ये शताब्दी है, शताब्दी का चेयर कार है ये। और अगर यहाँ से एक लुक दिखाएं तो ऐसे लगता नहीं है, मतलब बहुत ही इकोनॉमी टाइप की क्लास लगती है मेरे ख्याल से। पहले शायद इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था, क्योंकि मैंने 2015 में लास्ट इसमें ट्रैवल किया था फगवाड़ा तक का। तब मुझे ऐसा कुछ याद है कि तब थोड़ा बेटर था हालात। अभी अगर आप देखिए, ये इसको देखें तो ये प्रॉपर पूरा स्टील है, मतलब जिस तरह से हमने सोचा था शताब्दी होगी, जिस तरह सोचा था बिल्कुल वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे सफ़र हमारा बीतता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं ट्राई करूँगा मैं नीचे भी उतरूँ किसी स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। बहुत पसंद है, इन्हें बहुत पसंद है कि प्लेटफॉर्म में वहाँ का आसपास का माहौल दिखाऊँ। भी ठंड शुरू हो गई है तो अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर है वो कोई ख़ास ज़्यादा ठंडा नहीं है। 15 डिग्री अभी करंट टेम्परेचर है यहाँ का। 15 डिग्री कुछ नहीं होता है, और जिस हिसाब से हमने बलून पहने हुए हैं उस हिसाब से 15 डिग्री कुछ नहीं। हाँ, मतलब इतना ठंडा नहीं लगा हमें वैसे। रियल ठंड तो आई थिंक पंजाब में देखने को मिलेगी। गाइस, एक चीज़ इसमें ठीक है कि लेग रूम मतलब अच्छा है इसके अंदर, तो ये एक अच्छी चीज़ मेरे को टच लगा इसमें। मतलब इतनी कंजेस्टेड नहीं है। ये हमारा मोटू अंदर ही बैठा हुआ है, देखो। तो गाइस, ये है वो ट्रेन, शताब्दी है ये। इसका निकलने का जो टाइम है दिल्ली से वो है 7:20, और ये जाती है अमृतसर की तरफ। हमें जाना है जालंधर। ट्रेन का नंबर है 12029। अभी ट्रेन को निकलने में थोड़ा टाइम है, 5 मिनट है, तो सोचा कि बाहर आके थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और ट्रेन बाहर से थोड़ी ठीक ठाक सी लगती है, लेकिन जो मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा था ना वो चीज़ इसमें मुझे नहीं मिली। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। ट्रेन का जो पैसेज है जो ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल है, अच्छी खासी स्पेस है उसमें, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन जो इंटीरियर का जो टच है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इसमें 2 तरह के डब्बे आते हैं जनरली। वन इज़ सीसी, दैट इज़ चेयर कार, जो कि जिसमें कि हम इस बार ट्रैवल करने वाले हैं, और सेकंड वन इज़ ईसी, जिसे कि हम एग्जीक्यूटिव क्लास बोलते हैं। उसमें थोड़ी सी लग्जरी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 3x2 का अरेंजमेंट है और उसमें सिर्फ 2x2 का अरेंजमेंट है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। बाकी थोड़ी खाने वाने में ऐसा कुछ, केटरिंग फैसिलिटी में भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और जबकि उसका फेयर की अगर बात करें तो उसका फेयर स्टार्ट होता है 1575 से। सीसी चेयर कार का जो फेयर है वो बेसिक फेयर है, दैट इज़ 760, और ये फेयर डायनेमिक है। ये बहुत जल्दी अप डाउन होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि सीट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, उस बेसिस पे ये फेयर अप डाउन होते हैं। क्योंकि ये जो टिकट है ये मुझे कॉस्ट करती है 975, तो ये कुछ सीन है। अदरवाइज जनरली अगर हम बहुत पहले इसको बुक करते थे तो हो सकता है कि हमें ये 760 की भी पड़ती थी। यहाँ पे ये लोग अपना पूरा खाना वाना स्टोर करते नहीं, पेंट्री का अलग से नहीं है ना जहाँ खाना बनता है। यहाँ तो बना बनाया खाना चढ़ाया जाता है ना, खाली गर्म और ठंडा करने के लिए रहता है। ओके। और गाइस, ये है इसकी एंट्रेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो पैसेज है वो ठीक ठाक है, मतलब कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलने फिरने में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। गाइस, इस वक्त ठीक 7:20 हो रहे हैं और ट्रेन हमारे यहाँ से एकदम राइट टाइम चल पड़ी है। अब देखना ही है कि जालंधर भी राइट टाइम पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, दैट इज़ द मेन थिंग। क्योंकि मैं इसका जो लास्ट हिस्ट्री जो मैं इसकी चेक करता रहा था लास्ट 1 वीक से, तो ये ट्रेन जनरली जो है वो हाफ एन आवर तो लेट रहती है। रेल ने पानी की बोतल सर्व की गई है बैठते ही। Mrs. is always right. राइट है, अच्छा इसलिए राइट है। अच्छा, तो ये शब्दों से खेलना सीख गई है ये लड़की। ये इंसान को नींद नहीं आ रही है, कब से बोल रही है सो जाओ। मेरे को एयरपोर्ट पे जब हम वेट कर रहे थे मेरे को बहुत अच्छी नींद आई थी वहाँ पे। लगी थी आपको? 5 मिनट सिर्फ, बहुत अच्छी नींद आई थी, और उसके बाद मेरी नींद टूट गई। क्योंकि मेरे को ये था ना कि जाना है, निकलना है, यहाँ से निकलना है, तो वो टेंशन में मेरे को भूल ही गया। वैसे भी ट्रेन चले हुए थोड़ा टाइम हुआ है, आधा घंटा ही हुआ है, और चाय की जो सामग्री है
यहाँ लिखा भी हुआ है चाय की सामग्री, वो हमें सर्व की गई है। हम वेट कर रहे हैं अपने चाय के कप की, जिसमें हम ये सामग्री को मिक्स कर सकें। और ये मैडम को जब तक चाय नहीं देंगे ना, ये इसको नींद नहीं खुलेगी। इसको बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया कि तेरी चाय की सामग्री आई है, तब जाके थोड़ी सी इसकी आँख खुली है, नहीं तो ये तो बस बेहोशी के मोड में थी। तो देखो भाई साहब मेरे लिए चाय बना रहे हैं। तुम्हारे चाय में बिस्किट डालना है क्या? नहीं डालना। जाके मेरे मोटू से तो गाइस खाना हमारा आ चुका है। अभी ट्रेन चले हुए सिर्फ 2-2.5 घंटे हुए, 2 घंटे भी नहीं हुए, और तीसरी बार इन्होंने सर्व किया है। पहले पानी सर्व किया, फिर चाय सर्व की, और अभी इन्होंने खाना सर्व किया है। मिली की प्लेट यहाँ पे है और मेरी प्लेट यहाँ पे है। इन्होंने जो सर्व किया है वो मेन्यू क्या है, इसमें 2 वेज कटलेट हैं, ये 2 ब्रेड्स हैं, स्लाइस ब्रेड जो होती है, और ये सॉस है एक, और एक वेरका का स्प्रेडेबल बटर है। साथ में पीने के लिए एक मैंगो फ्रूटी टाइप जो ड्रिंक होती है वो है। और ये है आज का ऐसे खाना कह लो या एक तरह से नाश्ता कह लो। अभी हमने गोराया स्किप किया है और फगवाड़ा आने वाला है। फगवाड़ा से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जो मेरा बर्थ प्लेस है वो फगवाड़ा का ही है, लेकिन अभी हम फगवाड़ा में नहीं रहते, फिर भी एक अटैचमेंट तो रहती है आपके बर्थ प्लेस से। तो अभी फगवाड़ा थोड़ी देर में आने वाला है, तो मैं स्टेशन पे उतरूँगा, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करूँगा। लंच करने के बाद हमें ऐसी नींद आई कि फिर हमारी आँख सीधा लुधियाना में ही खुली। लुधियाना में भी तब खुली जब ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी लुधियाना स्टेशन से, क्योंकि हम पूरी रात भर सोए नहीं थे, तो नींद तो पूरी करनी थी। अभी गोराया क्रॉस हुआ ही है, बड़ा आने वाला है, तो उतरूँगा स्टेशन पे। तो गाइस मैं उतर गया हूँ फगवाड़ा स्टेशन पे। यहाँ पे ट्रेन रुकी है, अभी 2 मिनट का हॉल्ट है। फगवाड़ा को दोस्तों सिटी ऑफ NRI के नाम से भी जाना जाता है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी। शताब्दी ट्रेन का यहाँ पे कभी भी स्टॉप नहीं था, ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन बहुत अप्रोचेज लगा के, जैसे बोलते हैं सिफारिश कर आके शताब्दी को यहाँ पे स्टॉप दिया गया। अदरवाइज फगवाड़ा स्टेशन शताब्दी के लिए हमेशा स्किप होता था, लुधियाना से सीधा जालंधर सिटी में रुकती थी। तो ऐसा कुछ फगवाड़ा का स्टेशन दिखता है। दिस इज़ आवर ट्रेन जिसमें हम ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो जालंधर सिटी है, तो वहाँ पे हमें उतरना है, और हमारी जो ट्रेन की यात्रा का जो लास्ट स्टेप होगा वो हमें जहाँ हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो ऐसा कुछ दिखता है फगवाड़ा का स्टेशन। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है एंड दैट इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आपको इस साइड से नहीं दिखा पाऊँगा। ज़रा मिली के पास चलते हैं, लेट्स सी वेयर शी इज़। ये देखो, ये रही मिली। गाइस जहाँ से आप बिलोंग करते हो ना, जहाँ पे आप बहुत साल रहे हो, वहाँ उस शहर को अगर आप कभी छोड़ भी देते हो ना, तो भी उस शहर से जो अटैचमेंट है वो आपकी ख़त्म नहीं होती। मेरी तो ख़त्म नहीं हुई है। ट्रेन को सिग्नल मिल गया है, इट्स मूविंग नाउ। मुझे चलती ट्रेन में चढ़ना है। मुझे लगा ब्लॉग बनाने में बिजी हो, पता नहीं चढ़े ट्रेन में नहीं चढ़े, घबरा गई थी। और अभी हमने उसके पहले बात ही की थी, आप बोले कि नहीं तो मैं क्या हुआ, जलंधर में मिल जाऊंगा। और क्या, फगवाड़ा से जलंधर है ही करना। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी अगर ट्रेन में चढ़ता तो मैं दूसरी ट्रेन से आ जाता। कुट भी पड़ती फिर तुम्हारे। तो गाइस हम लोग उतर गए हैं जालंधर स्टेशन पे। मैडम को देखो कितनी एक्साइटमेंट है, दोनों दो बैग लेके आगे जा रही है। बस अब हम यहाँ से फटाफट कैब करेंगे और घर की तरफ निकल पड़ेंगे हम लोग। गाइस आ चुके हैं हम लोग बाहर, और मैडम ओला करने में बिज़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है, ऐसे लग नहीं रहा है कि हम दिसंबर के मौसम में यहाँ पे आए हैं। क्यों? दिसंबर का मौसम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठंड है ही नहीं। तो गाइस हमें कैब मिल गई है, अभी हम कैब में बैठे हुए हैं, और शायद यहाँ से हार्डली 10 या 15 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में। तो गाइस ये है हमारा रॉयल एनफील्ड, इसको कवर करके रखा हुआ है डैड ने, और इसको हम अभी थोड़े देर में फिर इस पर गेड़ी मारेंगे। अभी हम जा रहे हैं। तो ये है हमारी स्कूटी, ये हमारे पापा चलाते हैं। Mom, Dad, I have no idea. हेलो, तो हम तो पहुंच चुके हैं
और भूख लग रही थी तो खाना खा लिया। एक कुछ अलग हो गया कि पापा को तो सरप्राइज़ नहीं दिया लेकिन मम्मी है नहीं घर पर, तो हम वेट कर रहे हैं उनकी और हम सोच रहे हैं कि कैसे क्या उन्हें सरप्राइज़ देना, क्या उनका, हम वही प्लान कर रहे थे क्योंकि हमने तो पहले सोचा था कि मम्मी पापा दोनों घर पर हो गए, तो देखते हैं अभी मम्मी की वेट की जा रही है। और हम डिस्कस कर रहे थे कि पापा जैसे मम्मी आएंगे तो पापा डोर खोलेंगे और हम लोग कहीं छुप जाएंगे घर के अंदर ही और फिर एकदम से उनके सामने आ जाएंगे ना, तो ऐसा ही करना है ना। तो अभी तक तो ऐसे सोच रहे हैं गाइस। अभी ऐसा है कि मम्मी आ गई हैं, हमने देख लिया था दूर से, तो हम लोग अपने रूम में आ गए हैं इस वक्त और मम्मी अभी दरवाज़ा खोलेंगी, पापा उनको उनके रूम में ले जाएंगे और हम पीछे से फिर जाके उनको सरप्राइज़ देंगे। ऐसा भी प्लान किया है हमने। मैंने बोला था पापा की सरप्राइज देना चाहते हैं और मम्मी पहले आके हमारे घर का रूम दरवाजा खोल दिया। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बताया है जैसे मम्मी को। पापा आपने तो नहीं बताया था। नहीं लेकिन लॉक क्यों कर दिया? और मैंने यही कहा था, देखो मम्मी रूम की तरफ ही आएगी और मम्मी आए।